अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने एक मुहावरा यकीनन सुना होगा कि हाथी जिंदा लखदा ते मरिया सवा लखदा। अक्सर लोगों को इसका मतलब समझ नहीं आता, तो चलिए आज आपको इसकी एक जिंदा मिसाल दिखाते हैं। ये है भिंडी का पौधा। भिंडी तकरीबन हर घर में बड़े शौक से पकाई और खाई जाती है। बहुत लजीज होती है और फ़वाइद से भी भरपूर होती है। भिंडी काटते वक्त जो नरम नरम भिंडियाँ होती हैं उन्हें हम काट लेते हैं, और जिनकी जिल्द पे छुरी नहीं चलती हम उसे पकी हुई कह के साइड पे कर देते हैं कि ये खाने के लायक नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि वो खाने के लायक नहीं, क्योंकि वो पौधे पर ज़्यादा देर तक रही है और उसने अपनी नरमी खो दी है, उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती आ गई है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि ये जो खाने के लायक नहीं रही, इसके बीज अपनी इफादियत से सच में हैरान कर देते हैं। इनमें ऐसे कमालात छुपे हैं कि उन्हें जानने के बाद आप यकीनन इसे ज़ाया नहीं करेंगे। पकी हुई भिंडियों के बीज निकाल के महफूज करेंगे, इस्तेमाल में लाएंगे और उनसे फ़वाइद उठाएंगे। भिंडी के पौधे पर जब फूल से भिंडी बनती है तो उसे जल्दी उतार लिया जाता है। जो देर तक बची रह जाए, उसकी तरफ निगाह ना जाए, वो फिर पक जाती है कुछ इस तरह से, और उसके फिर बीज काम में लाए जाते हैं, जो अद्वियाती तौर पर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ मैदा और दिल के कई एक मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करते हैं। जॉइंट्स पेन में फ़ायदेमंद साबित होते हैं, खुश्क खांसी के लिए अच्छे हैं, और मुश्किल तरीन जिनसी मसाइल का इंतहाई मुअस्सिर इलाज साबित होते हैं, जिस पे आज की इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो भिंडी को खुद भी छोड़ दिया जाता है बीज हासिल करने के लिए। इन्हें हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको कोई फसल तलाश करना पड़ेगी जहाँ पे किसी ने भिंडी काश्त की हो। किसी भी पंसार स्टोर से इंतहाई मुनासिब दाम में आपको ये बआसानी भिंडी के बीज या तुख्म भिंडी कह के मिल जाएंगे। इंग्लिश में ये ओकरा के नाम से भी मारूफ है, ओकरा सीड्स इन्हें कहते हैं, और इसी तरह भिंडी को लेडी फिंगर के नाम से जाना जाता है, लेडी फिंगर सीड्स उस एतबार से हम कह लेंगे। बहरहाल भिंडी के बीज के नाम से आपको मिल जाएंगे। सर्दतर मिजाज होता है इनका, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनमें बड़ी खसूसियात रखी हैं। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। भिंडी के बीज कुदरती तौर पर इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाते हैं, यानी उसके नतीजे में फिर खून में मौजूद शक्कर मुतवाजन होना शुरू हो जाती है, जिस्म में खर्च होना शुरू हो जाती है, और खून में शुगर का लेवल नॉर्मल सतह पे आना शुरू हो जाता है। आप एक कप पानी में छोटा आधा चम्मच भिंडी के बीज रात को भिगो दें, वो रात भर भीगे रहें। सुबह को खाली पेट नथार के आपको पानी पी लेना है और वो बीज भी चबा के खा लेने हैं। बहुत ज़्यादा शुगर हाई रहती है तो एक चाय का चम्मच भी बीज इसके भिगोए जा सकते हैं। आप हैरान होंगे कि ये ना सिर्फ ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगे बल्कि जिस्मानी तवानाई को भी बेहतर बनाएंगे। अलबत्ता इस चीज़ का ख्याल रखिए कि अगर आप ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए कोई दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ जब आप भिंडी के बीज का पानी पिएंगे तो ब्लड शुगर को मॉनिटर करते रहिए। ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, लो हो जाए, और उससे फिर पेचीदगियाँ पैदा होने का अंदेशा है। तो साथ ही इस चीज़ का भी ख्याल रखिए। और ये पानी घुटनों के दर्द ख़त्म करने में भी बहुत मुफीद साबित होगा। अमूमी तौर पर घुटनों में दर्द शुरू होता है जब साइनोवियल फ्लूइड में कमी आ जाती है या उसके टेक्सचर में ख़राबी आ जाती है। एक ये मखसूस फ्लूइड होता है जो हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट को आसान बनाता है, जिसकी मदद से हम आसानी से मूव कर पाते हैं, हरकत कर पाते हैं। तो उसमें जब खराबी आ जाती है या कमी आ जाती है, घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। ये पानी पीने से इंशाल्लाह वो घुटनों का दर्द भी आपका ख़त्म होगा, रिलीफ मिलेगा। अच्छा, फ़वाइद तो मैं कुछ मज़ीद आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ये ख्याल रखिए कि बहुत लंबे टाइम तक या ज़्यादा मिकदार में आप भिंडी के बीज नहीं लेंगे। तकरीबन हाफ टी स्पून इसकी मुनासिब खुराक है, या हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा ज़्यादा लिया जा सकता है, और 1-1.5 माह इस्तेमाल करके फिर कुछ गैप लिया जाएगा, वरना ये तबखीर मैदा बना सकते हैं, गैस वगैरह की ज़्यादती या इंडाइजेशन के इश्यूज हो सकते हैं। वैसे ये हमारे हाजमे के लिए मुफीद है। इनमें उम्दा फाइबर मौजूद है जो कब्ज़ को दूर करता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, आंतों की सफाई करता है, लेकिन ज़्यादा मिकदार में अगर लेंगे तो फिर ये फ़ायदे की बजाय नुकसान कर सकता है। इसी तरह भिंडी के बीज में एंटीऑक्सीडेंट वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं, पॉलीफेनोल्स होते हैं, जो जिस्म को फ्री रेडिकल्स से पहुंचने वाले नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, बुढ़ापे के असरात कम करते हैं, मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। विटामिन सी भी है इनमें जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत मजबूत बनाता है। ये दिल की सेहत के लिए मुफीद है, बुरे कोलेस्ट्रोल को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होते हैं, दौरान खून को बेहतर बनाते हैं, और इनमें उम्दा प्रोटीन होती है। ज़रूरी ग़िज़ाई
غذائی اجزاء جسم کو فراہم کرتے ہیں جس سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے، اور ان میں اینٹی بیکٹیریل اینٹی فنگل اثرات موجود ہوتے ہیں، کئی طرح کی انفیکشن سے ہمیں تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کے لیے جاننا یقیناً حیران کن ہوگی کہ بھنڈی کے بیج ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی افزائش کو بڑھاتے ہیں، ڈائریکٹلی نہیں لیکن ان میں موجود زنک، میگنیشیم، فولیٹ جو کہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی پیدائش میں، افزائش میں مین کردار ادا کرنے والی چیزیں ہیں، تو ان کی بدولت یہ انڈائریکٹلی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی افزائش کو بڑھاتا ہے جس سے جنسی مسائل کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے اطباء مغلظ صفوفات میں، مقوی معجونوں میں بھنڈی کے بیج استعمال کرتے ہیں، تو جنسی کمزوری کی صورت میں یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ، امپوٹنسی کا شکار ہیں آپ، شہوت ٹھیک طرح سے نہیں آتی، بھنڈی کے بیج کو تھوڑا سا بھون لیجئے ہلکا سا، جس سے ان کی افادیت بڑھ جائے گی، اور پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ یہ آپ چھوٹا آدھا چمچ صبح و شام کھانے کے تقریباً 1 گھنٹہ بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ کھائیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا، جسم کی توانائی کو یہ بحال کریں گے، جنسی کمزوری کا ازالہ کریں گے۔ اسی طرح جریان کی صورت میں، صورت انزال کی صورت میں یہ پاؤڈر کھانا بہت مفید ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ نہیں ہے تو بھنڈی کے بیج کے پاؤڈر کے ساتھ آپ شکر یا کوزہ مصری وغیرہ ملا سکتے ہیں جس سے خوش ذائقہ بن جائیں، اور یہ چھوٹا آدھا چمچ صبح و شام استعمال کر سکتے ہیں۔ دودھ میسر نہیں ہے تو پانی کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے، آپ اسے معجون کی شکل بھی دے سکتے ہیں، یعنی پاؤڈر کو مناسب شہد ملا کر معجون نما بنا لیں، ڈبی میں محفوظ کر لیں، وہ چھوٹا آدھا چمچ صبح و شام کھایا جا سکتا ہے۔ اور خشک کھانسی کی صورت میں، گلے کی خراش، حلق کی خشونت کی صورت میں آپ آدھا چمچ بھنڈی کے بیج تقریباً 1.5 کپ پانی میں پکائیں، جب پانی 1 کپ رہ جائے انہیں نتھار کے شہد وغیرہ ملا کے وہ قہوہ استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ کھانسی کا خاتمہ ہوگا، گلے کی خراش، خشونت ختم ہوگی۔ یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے، سوزشی اثرات کو دور کرے گا، نظام تنفس کو بہتر بنائے گا، اور مثانے کی سوزش کی صورت میں، سوزاک وغیرہ کی صورت میں، پیشاب جلن کے ساتھ آ رہا ہے، درد کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا قہوہ پینا مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ سٹریس، انزائٹی کے اثرات دور کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ کے سامنے اس کے استعمال کی مختلف صورتیں بھی آگئی، مین فوائد میں نے رکھ دیے۔ قہوہ پیا جا سکتا ہے، رات کو بھگو کے صبح خیساندہ پیا جا سکتا ہے، پاؤڈر بنا کے کھایا جا سکتا ہے، اور پاؤڈر کو معجون کی شکل دی جا سکتی ہے۔ امید ہے یہ کچھ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، قدرت کی اس نعمت کا آپ بھرپور استعمال کرتے ہوئے اس سے فوائد اٹھائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، میں انہیں سنجیدگی سے لیتا ہوں۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، بعض اوقات کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں آپ جواب نہیں دیتے، تو گزارش ہے کہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے میں جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں، باقی اگر کوئی رہ جائے تو میں اس سے پیشگی معذرت کرتا ہوں۔ اگر آپ نے کوئی سوال چھوڑا ہے کمنٹس میں، میری نظر اس پہ نہیں گئی، تو آپ واٹس ایپ پہ بھی اپنا وہ سوال میرے سامنے رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔